हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एसआरटी की एक और नई क्लास। दोस्तों, इससे पहले हमारी 3 या 4 क्लासेज हो चुकी है। अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल को और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए, ज्वाइन कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एसआरटी और जीडी की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे मिल रही हैं। और एसआरटी का ऐसा लेवल आपको कहीं पर भी ना ऑनलाइन में मिलेगा, ना ही ऑफलाइन किसी कोचिंग में देखने को मिलेगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पे एसआरटी करवाई जा रही है। और जीडी के जो टॉपिक है वो भी रेगुलर बेसिस पे अपडेट करवाए जा रहे हैं। आपको डेली एक नया टॉपिक आपको करवाया जा रहा है। लगभग आपकी डिस्कशन फेज 2 से पहले लगभग आपको 70 टू 80 टॉपिक करवाए जाएंगे एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन के। और लगभग 1000 के आसपास 1000 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन एसआरटी के आपको करवाए जाएंगे, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई रहे जब भी आप फेज 2 दे रहे हैं। तो दोनों को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यू आर द टीम लीडर of a critical project with a deadline in 48 hours. Your most experienced and crucial team member who handles the integration module call you at 10 a.m. and inform you that the parent has suffered a sudden serious medical emergency and they must leave immediately for another city, making them unavailable for the next 3 days. आप एक महत्वपूर्ण परियोजना के टीम लीडर हैं जिसकी समय सीमा 48 घंटे में है। आपका सबसे अनुभवी और महत्वपूर्ण टीम सदस्य जो इंटीग्रेशन मॉड्यूल संभालता है, रात 10 बजे आपको फोन करता है और सूचित करता है कि उनके माता पिता अचानक एक गंभीर चिकित्सा आपातकाल का सामना कर रहे हैं और उन्हें तुरंत दूसरे शहर के लिए निकलना होगा, जिससे वे अगले 3 दिन के लिए अनअवेलेबल रहेंगे। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वॉट वुड यू वॉट वुड बी योर इमीडिएट रिएक्शन? तो देखिए, ऑप्शन ए, डिमांड दे फिनिश देयर पार्ट बिफोर लिविंग एज द प्रोजेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट। जाने से पहले उनसे अपना हिस्सा पूरा करने की मांग करें, क्योंकि कार जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी, रीअसाइन द मॉड्यूल टू लेस experienced team member and hope for the best while simultaneously looking for an extension। मॉड्यूल को कम अनुभवी टीम सदस्य को सौंप दें और सर्वोत्तम की आशा करें, साथ ही समय आपको ज्यादा मिल जाए उसके लिए आप विचार करेंगे। ऑप्शन सी, क्विकली रिव्यू द पेंडिंग वर्क, डिवाइड द क्रूशियल इंटीग्रेशन टास्क इनटू सिमिलर manageable parts, delegate them to other available team members and ensure the living member's family is okay, keeping if in touch with the progress। जल्दी से लंबित कार्य की समीक्षा करेंगे, महत्वपूर्ण एकीकरण कार्यों को छोटे प्रबंधनीय भागों में विभाजित करेंगे, उन्हें 2 अन्य उपलब्ध टीम सदस्यों को सौंपेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जाने वाले सदस्य का परिवार ठीक है। साथ ही प्रगति पर संपर्क बनाए रखें। तो आप लोगों का ऑप्शन डी है, कैंसिल द इंटायर प्रोजेक्ट सिटिंग द अनअवॉइडेबल ह्यूमन रिसोर्स लॉस। अपर्याप्त मानव संसाधन हानि का हवाला देते हुए परियोजना को प्रोजेक्ट को रद्द कर देंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप लोगों का क्या रहेगा दोस्तों? राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 77 आप लोगों की स्क्रीन पे है, तो ध्यान से देखिए। यू आर ट्रेवलिंग अलोन ऑन ए डेजर्टेड ट्रेन राउट लेट एट नाइट।
You notice a suspicious group of people enter your compartment and start harassing a young woman sitting a few seats away. They have no visible weapons, but their aggressive posture and high number suggested potential violence. आप देर रात एक सुनसान ट्रेन रूट पर अकेले यात्रा कर रहे हैं। आप देखते हैं कि संदिग्ध लोगों का एक समूह है आपके डिब्बे में प्रवेश करता है और कुछ सीट की दूरी पर बैठी एक महिला को परेशान करना शुरू कर देता है। उनके पास कोई दृश्य हथियार नहीं है, लेकिन उनकी आक्रामक मुद्रा और अधिक संख्या संभावित हिंसा का संदेश देती है। तो देखिए ऑप्शन ए है आप लोगों का pull the emergency chain immediately and loudly shout to attract the attention of the guard and co-passengers in other compartments while also moving closer to the woman to show support. तुरंत इमरजेंसी चेन खींचेंगे और अन्य डिब्बों में गार्ड और सह यात्रियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जोर से चिल्लाएंगे। साथ ही समर्थन दिखाने के लिए महिला के करीब जाएंगे। ऑप्शन बी कन्फ्रंट द ग्रुप फिजिकली डिस्पाइट बीइंग आउटनंबर्ड टू शो करेज। साहस दिखाने के लिए संख्या में कम होते हुए भी समूह का शारीरिक रूप से मुकाबला करेंगे। ऑप्शन सी स्टे क्वाइट प्रिटेंड टू बी स्लीप एंड वेट फॉर द ट्रेन टू रीच द नेक्स्ट स्टेशन। चुपचाप रहेंगे, सोने का नाटक करें और ट्रेन के अगले स्टेशन पर पहुंचने का इंतजार करेंगे। ऑप्शन डी कॉल द पुलिस एंड वेट फॉर देम टू अराइव बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। पुलिस को फोन करेंगे और कार्रवाई करने से पहले उनके आने का इंतजार करेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए pull the emergency chain and loudly shout to attract the attention of guard and co-passengers other compartment while also moving closer to the woman so support. Option A is correct answer. आज का थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 78 आप लोगों की स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। You are a middle level manager and accidentally discover that your immediate senior is engaging in a minor but clear ethical violation by manipulating the office supplies inventory for personal use. This violation does not impact the company financially in a major way, but it is against company policy. What is the best course of action you should take? तो देखिए आप एक मध्य स्तर के प्रबंधक हैं और गलती से पता चलता है कि आपका तत्कालीन वरिष्ठ व्यक्ति उपयोग के लिए कार्यालय आपूर्ति सूची में हेरफेर करके एक मामूली लेकिन स्पष्ट नैतिक उल्लंघन कर रहा है। यह उल्लंघन कंपनी को बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यह कंपनी की पॉलिसी के विरुद्ध खिलाफ है। आपको कौन सी सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई करनी चाहिए? ऑप्शन ए ignore it completely as it is a small matter and confronting a senior might jeopardize your career. इसे पूरी तरीके से अनदेखा करें क्योंकि यह एक छोटी सी बात है और वरिष्ठ का सामना करना आपके करियर का खतरा बन सकता है। ऑप्शन बी सीक्रेटली गैदर प्रूफ and send an anonymous complaint to the highest management authority. चुपके से सबूत इकट्ठा करें और सर्वोच्च प्रबंधन प्राधिकरण को एक गुमनाम शिकायत भेजें। Have a private non-confrontational conversation with your senior, pointing out the policy violation and the risk involved, offering them a chance to correct the action immediately. अपने वरिष्ठ के साथ एक निजी गैर टकराव वाली बातचीत करेंगे, नीति उल्लंघन और इसमें शामिल जोखिम को बताते हुए
उन्हें तुरंत कार्रवाई सुधारने का मौका देंगे। ऑप्शन डी, स्टार्ट डूइंग द सेम योरसेल्फ एट इट सीम एक्सेप्टेबल बिहेवियर फॉर हायर मैनेजमेंट। स्वयं भी ऐसा करना शुरू कर देंगे क्योंकि यह उच्च प्रबंधन के लिए स्वीकार्य व्यवहार लगता है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैव ए प्राइवेट नॉन confrontational conversation with your senior, pointing out the policy violation and the risk involved, offering them a chance to correct the action immediately। तो आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 79 रहेगा आप लोगों के लिए आज का। You are participating in a multi-day outdoor trekking expedition led by a professional guide. On the second day, the guide suddenly falls ill and is to unable to continue or effectively navigate. But is he assist on pushing forward to maintain the schedule despite clear signs of bad weather approaching and the group being low on water? The group looks to you, a non-experienced trekker, for leaders। आप एक पेशेवर गाइड के नेतृत्व में कई दिनों की भारी ट्रेकिंग अभियान में भाग ले रहे हैं। दूसरे दिन गाइड अचानक बीमार पड़ जाता है और आगे बढ़ने या प्रभावी ढंग से नेविगेट करने में असमर्थ होता है, लेकिन वह अनुसूची बनाए रखने के लिए आगे बढ़ने पे जोर देता है, जबकि खराब मौसम आने से स्पष्ट संकेत है और समूह में पानी कम है। समूह नेतृत्व के लिए आपकी ओर देखता है क्योंकि आप एक जाने माने अनुभवी ट्रेकर हैं। हाउ वुड यू रिएक्ट टू दिस सिचुएशन? आप इस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देंगे? तो देखिए ऑप्शन ए, एग्री विद द गाइड्स डिसीजन टू शो रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी होपिंग द वेदर विल क्लियर अप। प्राधिकरण के प्रति सम्मान दिखाने के लिए गाइड के निर्णय से सहमत हो, यह उम्मीद करते हुए कि मौसम साफ हो जाएगा। ऑप्शन बी, इमीडिएटली टेक ओवर द लीडरशिप एंड aggressively force the group to return to the last known campsite। तुरंत नेतृत्व संभालें और आक्रामक रूप से समूह का अंतिम ज्ञात शिविर स्थल पर वापस जाने के लिए मजबूर करेंगे। ऑप्शन सी, टेक ए टेम्पररी कमांड, immediately assess the water, food reserves, find a safe shelter spot to camp until the guide recover or the weather clears, and inform the authorities। अस्थायी कमान लेंगे, तुरंत पानी भोजन के भंडार का आंकलन करेंगे, गाइड के ठीक होने या मौसम साफ होने तक डेरा डालने के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल खोजेंगे और अधिकारियों को सूचित करेंगे यदि संभव होगा। ऑप्शन डी, स्प्लिट द ग्रुप, टेक द स्ट्रॉन्ग ट्रेकर्स फॉरवर्ड एंड सेंड द अदर बैक विद द सिक गाइड। समूह को विभाजित करेंगे, मजबूत ट्रेकरों को आगे ले जाएंगे और बाकी को बीमार गाइड के साथ वापस लास्ट कैंप के अंदर भेज देंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टेक ए टेम्पररी कमांडिंग, इमीडिएटली असेस द वाटर एंड फूड रिजर्व्स, find a safe shelter spot to camp until the guide recover or the weather clears and inform the authorities अगर पॉसिबल होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यू आर लीडिंग ए स्मॉल पेट्रोल इन ए हॉस्टाइल forced area, a sudden unexpected ambush result in two of your team members sustaining minor injuries and one being separated from the main group. The enemy fire has ceased momentarily, but you are unsure of their exact
strength or location. You have vital information that needs to be urgently relayed to headquarter. आप एक शत्रुतापूर्ण जंगली क्षेत्र में एक छोटी गश्त का नेतृत्व कर रहे हैं। एक अचानक अप्रत्याशित घात के परिणाम स्वरूप आपकी टीम के 2 सदस्य मामूली रूप से घायल हो जाते हैं और एक मुख्य समूह से अलग हो जाते हैं। दुश्मन की गोलीबारी क्षण भर के लिए बंद हो गई, लेकिन आप उनकी सटीक ताकत या स्थान के बारे में अनिश्चित हैं। आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे मुख्यालय को तुरंत पहुंचाना आवश्यक है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, immediately launch a full-scale counterattack to rescue the separated member and eliminate the enemy threat, ignoring the injured. घायल लोगों को अनदेखा करते हुए अलग हुए सदस्यों को बचाने और दुश्मन के खतरे को कम करने के लिए तुरंत पूर्ण पैमाने पर जवाबी हमला काउंटर अटैक करेंगे। ऑप्शन ए आपका ये है। ऑप्शन बी क्या है? Prioritize relaying the vital information to headquarters, then deal with the casualties and missing member. सबसे पहले हेडक्वार्टर को महत्वपूर्ण जानकारी देने को प्राथमिकता देंगे, फिर घायलों और लापता सदस्यों से निपटेंगे। ऑप्शन सी, establish a defensive position quickly, assign to uninjured members to provide immediate first aid. Send a predetermined coded signal to the missing member and then prioritize transmitting the urgent information while maintaining vigilance. जल्दी से एक रक्षात्मक स्थिति स्थापित करेंगे। दो अघायल सदस्यों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए नियुक्त करेंगे। लापता सदस्यों को एक पूर्व निर्धारित कोडिंग संकेत भेजेंगे और फिर सतर्कता बनाए रखते हुए जरूरी प्रसारित करने को प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन डी, लीव द इंजर्ड एंड मिसिंग मेंबर बिहाइंड एंड retreat immediately with the remaining team to save the vital information. महत्वपूर्ण जानकारी बचाने के लिए घायल और लापता सदस्यों को पीछे छोड़कर बाकी के साथ तुरंत पीछे हट जाएंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 81 आप लोगों की स्क्रीन पे है, देखिए। You are an administrative officer in charge of processing government and application for a time-sensitive relief scheme. The deadline is tomorrow. But a senior politician call you directly, demanding you immediately put a specific application to the top of the approval list, implying consequence if you refuse. आप एक समय संवेदनशील राहत योजना के लिए सरकारी सहायता आवेदनों का प्रसंस्करण के प्रभारी एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। समय सीमा कल है, लेकिन एक वरिष्ठ राजनेता आपको सीधे फोन करता है और मांग करता है कि आप तुरंत एक विशिष्ट आवेदन को अनुमोदन सूची के शीर्ष पर रखें और इनकार करने पर परिणाम भुगतने का संकेत देता है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए रहेगा, इफ अप्रूव द एप्लीकेशन इमीडिएटली, नथिंग द politician request to avoid conflict and potential negative career impact. संघर्ष और संभावित नकारात्मक करियर प्रभाव से बचने के लिए राजनेता के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए आवेदन को तुरंत स्वीकार कर देंगे। ऑप्शन बी, इमीडिएटली फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट द पॉलिटिशियन विद द एंटी करप्शन एसीबी ब्यूरो। जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है, उसमें राजनेता के खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे। ऑप्शन सी, पोलाइटली एंड फर्मली इन्फॉर्म द पॉलिटिशियन दैट ऑल एप्लीकेशन मस्ट अडेयर टू द स्टैंडर्ड documented requirement and due process and offer assistance to the applicant in submitting the
missing document correctly and promptly before the deadline। राजनेता को विनम्रता और दृढ़ता से सूचित करेंगे कि सभी आवेदनों को मानक दस्तावेजी आवश्यकताओं और उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा और समय सीमा से पहले आवेदन को गायब दस्तावेज सही ढंग से और तुरंत जमा कराने में सहायता प्रदान करें। ऑप्शन डी रहेगा आप लोगों के लिए। Secretly destroy the application and inform the politician that it was already rejected due to missing paperwork। आवेदन को गुप्त रूप से नष्ट कर देंगे और राजनेता को सूचित करेंगे कि कागजात गायब होने के कारण इसे पहले ही अस्वीकार कर दिया गया है। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप लोगों का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 7 की। 82 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो देखिए 82 नंबर क्वेश्चन क्या है। यू आर द लॉजिस्टिक अफसर मैनेजिंग द सप्लाई फॉर ए रिमोट साइंटिफिक रिसर्च बेस वेयर रिसोर्सेज आर लिमिटेड and resupply takes 2 months। An important piece of equipment falls unexpectedly। You know a quick repair is possible using a rare spare part, but using it will leave you with no backup for another essential system that is known to have a 50% chance of falling in the next month। आप एक दूरस्थ वैज्ञानिक अनुसंधान अड्डे के लिए आपूर्ति का प्रबंधन करने वाले लॉजिस्टिक अधिकारी हैं, जहां संसाधन विशेष रूप से ईंधन और महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स गियर सीमित हैं। पुनः पूर्ति में 2 महीने लगते हैं। उपकरण को एक महत्वपूर्ण टुकड़ा अप्रत्याशित रूप से विफल हो जाता है। आप जानते हैं कि एक दुर्लभ स्पेयर पार्ट का उपयोग करके त्वरित मरम्मत संभव है, लेकिन इसका उपयोग करने से आपके पास एक अन्य आवश्यक प्रणाली के लिए कोई बैकअप नहीं बचेगा, जिससे अगले महीने में विफल होने की 50% संभावना है। What resource decision would you make? आप क्या संसाधन निर्णय लेंगे? तो देखिए ऑप्शन ए है save the spare part and shut down the failed equipment completely until resupply arrives, thus guaranteeing the essential system backup। स्पेयर पार्ट को बचाएं और विफल उपकरण को पुनर्पूर्ति आने तक पूरी तरीके से बंद कर दें, जिससे आवश्यक प्रणाली का बैकअप सुनिश्चित हो सके। ऑप्शन बी यूज द स्पेयर पार्ट इमीडिएटली फॉर द फेल्ड इक्विपमेंट होपिंग द एसेंशियल सिस्टम डजंट फेल। विफल उपकरण के लिए तुरंत स्पेयर पार्ट का उपयोग करें, यह उम्मीद करते हुए कि आवश्यक प्रणाली विफल नहीं होगी। ऑप्शन सी यूज द स्पेयर पार्ट टू फिक्स द करंट फेलियर but immediately inform headquarters about the critical vulnerability and request an emergency resupply or a airdrop of the specific backup part within the next 2 weeks। वर्तमान विफलता को ठीक करने के लिए स्पेयर पार्ट का उपयोग करेंगे, लेकिन तुरंत हेडक्वार्टर को गंभीर तरीके से बताएंगे, बारे में सूचित करेंगे गंभीरता के बारे में। अगले 2 सप्ताह के भीतर विशिष्ट बैकअप पार्ट की आवश्यकता की आपातकालीन पुनः पूर्ति या एयर ड्रॉप का अनुरोध करेंगे। ऑप्शन डी डिसमेंटल ए नॉन एसेंशियल पीस ऑफ इक्विपमेंट टू स्केवर फॉर पार्ट्स टू फिक्स द करंट फेलियर। वर्तमान विफलता को ठीक करने के लिए पुर्जे को निकालने के लिए एक गैर आवश्यक उपकरण को तोड़ देंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आप लोगों का क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। एज ए सीनियर अफसर यू हैव डिस्कवर्ड दैट ए ट्रस्टेड सबऑर्डिनेट ए राइजिंग स्टार नोइंग फॉर इंटीग्रिटी हैज मेड ए जेन्युइन एरर इन द जजमेंट दैट रिजल्टेड इन ए लॉस ऑफ फेस फॉर द until and while like lead to a formal inquiry, the subordinate is remorseful and has already internally corrected the immediate consequences। एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में आपके
आपने पाया है कि एक विश्वसनीय अधीनस्थ जो अधिकारी के लिए जानने वाला एक उभरता हुआ सितारा है, ने निर्णय में एक वास्तविक गलती की है, जिसके परिणाम स्वरूप यूनिट की बदनामी हुई है और शायद एक औपचारिक जॉब अधीनस्थ तत्पश्चात कर रहा है और उसने पहले ही तत्काल परिणामों को आंतरिक रूप से ठीक कर दिया है। वॉट इज योर प्राइमरी ड्यूटी इन द सिचुएशन? इस स्थिति में आपके प्राथमिक कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए, डिनाई एंड knowledge of the incident to report the subordinate and the unit preparation। अधीनस्थ और यूनिट की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए घटना के बारे में किसी को भी ज्ञान से इनकार करें। ऑप्शन बी, इमीडिएटली सस्पेंड द सबऑर्डिनेट एंड रिकमेंड द हाईएस्ट पॉसिबल पनिशमेंट टू सेट एन एग्जाम्पल। तुरंत अधीनस्थ को निलंबित करेंगे और एक मिसाल कायम करने के लिए सबसे कठोर संभव सजा की सिफारिश करेंगे। Initiate the necessary formal reporting inquiry process as per the procedure, but provide a truthful, objective report that highlights the error, the absence of malice, the subordinate's integrity, and the prompt corrective action taken, avoiding for a fair assessment। प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक औपचारिक रिपोर्टिंग जांच प्रक्रिया शुरू रखेंगे, लेकिन एक सत्य वस्तुनिष्ठ रिपोर्ट प्रदान करें जो गलती, दुर्घटना की अनुपस्थिति, अधीनस्थ की ईमानदारी और की गई त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई का उजागर करे और निष्पक्ष मूल्यांकन की वकालत करे। ऑप्शन डी, टेक द ब्लेम फॉर द मिस्टेक योरसेल्फ, सैक्रिफाइसिंग योर करियर फॉर द सबऑर्डिनेट। अधीनस्थ के लिए अपने करियर का बलिदान करते हुए गलती का दोष स्वयं ले लेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आज का क्वेश्चन नंबर 9। यू आर द अटेंडिंग ए मेजर सोशल गैदरिंग with many senior figures from your organization, including your boss. During a conversation, one highly influential senior figure starts making jokes that are clearly discriminatory and offensive towards a marginalized community. While everyone else seems to launch uncomfortably or stay silent, you feel strongly that the behavior is unacceptable। आप अपने संगठन के कई वरिष्ठ हस्तियों, जिनमें आपका बॉस भी शामिल है, के साथ एक बड़े सामाजिक समारोह में भाग ले रहे हैं। एक बातचीत के दौरान एक अत्यधिक प्रभावशाली वरिष्ठ व्यक्ति एक हाशिए पर पड़े समुदाय के प्रति स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण और अपमानजनक चुटकुले सुनाना शुरू कर देता है, जबकि बाकी सब असहज होकर हंसते हैं या चुप रहते हैं। आप दृढ़ता से महसूस करते हैं कि यह व्यवहार अस्वीकार्य है। वॉट वुड बी योर रिएक्शन? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? ऑप्शन ए, रिमेन साइलेंट एंड लॉन्च अलोंग टू अवॉइड ए confrontation, hoping the topic changes soon। चुप रहे और टकराव के बीच से बचने के लिए साथ में हंसेंगे, उम्मीद है कि विषय जल्द ही बदल जाएगा। ऑप्शन बी, एक्सक्यूज योरसेल्फ फ्रॉम द कन्वर्सेशन इमीडिएटली एंड वॉक अवे, सिग्नलिंग योर डिसअप्रूवल नॉन वर्बली। तुरंत बातचीत से खुद को अलग करेंगे और दूर चले जाएंगे, गैर मौखिक रूप से अपनी अस्वीकृति का संकेत देंगे। ऑप्शन सी, पोलाइटली एंड calmly interject by changing the topic or by mentoring a positive and respectful counterpoint related to the community without directly attacking the senior figure, thereby subtly diffusing the offensive tone। विनम्रता पूर्वक और शांति से विषय को बदलकर हस्तक्षेप करेंगे और वरिष्ठ व्यक्ति पर सीधा हमले किए बिना समुदाय से संबंधित एक सकारात्मक और सम्मानजनक प्रतिबिंदु का उल्लेख करेंगी, जिससे अपमानजनक लहजे को
चतुराई से कम किया जा सके। ऑप्शन डी, लाउडली एंड अग्रेसिवली चैलेंज द सीनियर फिगर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन डिमांडिंग एन अपोलॉजी। सभी के सामने वरिष्ठ व्यक्ति की ओर को जोर से और आक्रामक रूप से चुनौती देंगे, माफी की मांग करेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोलाइटली एंड कामली इंटरजेक्ट बाय चेंजिंग द टॉपिक, और बी, मेंटेनिंग ए पॉजिटिव एंड रिस्पेक्टफुल काउंटर पॉइंट रिलेटेड टू द कम्युनिटी विदाउट डायरेक्टली attacking the senior figure, thereby substitutely diffusing the offensive tone। ऑप्शन सी आपका क्या रहेगा राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 85 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है आज का। यू आर द अफसर इन चार्ज ऑफ अलोकेटिंग एसेंशियल हाउसिंग यूनिट इन ए सिटी। यू रिसीव टू अर्जेंट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन A is from a single mother with serve health issue and two small children who urgently needs ground floor access. Application B is from a highly skilled engineer whose timely induction is critical for a high priority government infrastructure project, but he requires a specific unit near the project site. You only have one suitable ground floor यूनिट अवेलेबल नियर द प्रोजेक्ट साइट। आप एक शहर में आवश्यक आवास इकाई के आवंटन के प्रभावी अधिकारी हैं। आपको दो तत्काल आवेदन प्राप्त होते हैं। आवेदन एक गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और दो छोटे बच्चों वाली एक अकेली मां की ओर से है जिसे तत्काल भूतल तक पहुंच की आवश्यकता है। उसे ग्राउंड फ्लोर चाहिए। आवेदन भी एक अत्यधिक कुशल इंजीनियर की ओर से है जिसका समय पर समावेश एक उच्च प्राथमिकता वाली सरकारी बुनियादी ढांचे परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे परियोजना स्थल के पास एक विशिष्ट इकाई की आवश्यकता है, एक रूम की आवश्यकता है। आपके पास परियोजना स्थल के पास केवल एक उपयुक्त भूतल इकाई उपलब्ध है। हाउ डू यू प्रायोरिटाइज द एलोकेशन। आप आवंटन को कैसे प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन ए, allocate to the engineer. B, as the government project is a strategic priority and the mother can't wait. इंजीनियर बी को आवंटित करेंगे क्योंकि सरकारी परियोजना एक रणनीतिक प्राथमिकता और मां इंतजार कर सकती है। ऑप्शन बी, allocate to mother as health and humiliation needs always supersede project requirements। मां ए को आवंटित करेंगे क्योंकि स्वास्थ्य और मानवीय आवश्यकता हमेशा परियोजना आवश्यकताओं को प्राथमिकता देती है। ऑप्शन सी, allocate the unit to the single mother based on the immediate humiliation and medical necessity, simultaneously mobilize all available resources to find an immediate suitable alternative unit for the high priority engineer B and ensure the project remains unaffected। तत्काल मानवीय और चिकित्सा आवश्यकता के आधार पर अकेली मां को कोई इकाई आवंटित करे, साथ ही उच्च प्राथमिकता वाले इंजीनियर के लिए एक तत्काल उपयुक्त वैकल्पिक इकाई खोजने और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों को जुटाएं कि परियोजना अप्रभावित रहेगी। ऑप्शन डी, split the decision, give the unit to the engineer but pay for temporary engineering accommodation for the mother। निर्णय को विभाजित करेंगे, इंजीनियर को इकाई देंगे लेकिन मां के लिए अस्थायी आपातकालीन आवास का भुगतान करेंगे। ऑप्शन सी आप लोगों को क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 86 आप लोगों की स्क्रीन पे है। You have recently been assigned a challenging task that involves implementing a new, more efficient but slightly inconvenient system for your team. You notice a few influence peers and activities spreading negative rumors and discouraging others from cooperating mainly out of resistance to change and minor extra effort. The resistance is slowing down the implementation। आपको हाल ही में एक चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपा गया है
जिसमें आपकी टीम के लिए एक नई, अधिक कुशल लेकिन थोड़ी असुविधाजनक प्रणाली को लागू करना शामिल है। आप देखते हैं कि कुछ प्रभावशाली सहकर्मी सक्रिय रूप से नकारात्मक अफवाहें फैला रहे हैं और दूसरों को सहयोग करने से हतोत्साहित कर रहे हैं। मुख्य रूप से परिवर्तन के प्रतिरोध और मामूली अतिरिक्त प्रयास के कारण प्रतिरोध कार्यान्वयन को धीमा कर रहा है। हाउ वुड यू एड्रेस द पीयर रेसिस्टेंस? आप इस सहकर्मी प्रतिरोध को कैसे संबोधित करेंगे? ऑप्शन ए आप लोगों के लिए है, रिपोर्ट द इन्फ्लुएंशियल पीयर्स डायरेक्टली टू योर सुपीरियर फॉर इनसबॉर्डिनेशन एंड हिंडरिंग प्रोग्रेस। अधीनस्थ और प्रगति में बाधा डालने के लिए प्रभावशाली सहकर्मियों को सीधे रूप से अपने वरिष्ठ को रिपोर्ट करेंगे। ऑप्शन बी, इग्नोर द रूमर्स एंड फोकस solely on those who are cooperating, letting the resistant eventually fail। अफवाह को नजरअंदाज करेंगे और केवल सहयोग करने वाले पर ध्यान केंद्रित करेंगे जिससे प्रतिरोध अंततः विफल हो जाए। होल्ड ए फोकस्ड मीटिंग और on one session where you clearly and objectively explain the long-term benefit of the new system, patiently address their specific concern and rumors, and highlight how the efficiency gain will ultimately reduce their workload। एक केंद्रित बैठक या व्यक्तिगत सत्र आयोजित करेंगे जहां आप नई प्रणाली के दीर्घकालिक लाभों को स्पष्ट रूप से वस्तुनिष्ठ रूप से समझाएं, धैर्यपूर्वक उनकी विशिष्ट चिंताओं और अफवाहों को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि दक्षता लाभ अंततः उनके कार्यभार को कैसे कम करेगा। ऑप्शन डी, ऑफर पर्सनल इंसेंटिव और ब्राइब्स टू द की इन्फ्लुएंस पीर टू गेन देयर कंप्लायंस। उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए प्रमुख प्रभावशाली सहकर्मियों को व्यक्तिगत प्रोत्साहन या रिश्वत प्रदान करेंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 आप लोगों की स्क्रीन पे है। यू आर कंडक्टिंग एन मैंडेटरी quality inspection on equipment vital for public safety. You find a minor non-critical defect that technically fails the equipment by regulatory standards. The production manager, who is your close friend, urgently needs the equipment certified and deployed immediately to meet a major national deadline and insists the minor defect can be fixed after certification. If you certify it now, you save a significant amount to time and national effort, but violate procedure। आप सार्वजनिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपकरणों और अनिवार्य गुणवत्ता निरीक्षण कर रहे हैं। आपको एक मामूली और गैर महत्वपूर्ण दोष मिलता है जो नियामक मानकों द्वारा तकनीकी रूप से उपकरण को विफल करता है। उत्पादन प्रबंधक, जो आपका करीबी दोस्त है, को एक राष्ट्रीय समय सीमा को पूरा करने के लिए उपकरण को तुरंत प्रमाणित और तैनात करने की सख्त आवश्यकता है और जोर देता है कि मामूली दोष को प्रमाणन के बाद ठीक किया जा सकता है। यदि आप उससे अभी प्रमाणित करते हैं तो आप महत्वपूर्ण मात्रा में समय और राष्ट्रीय प्रयास बचाते हैं, लेकिन आप प्रक्रिया का उल्लंघन करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन? सबसे नैतिक और जिम्मेदार कार्रवाई क्या रहेगी? ऑप्शन ए, सर्टिफाई द इक्विपमेंट इमीडिएटली बट मेक योर फ्रेंड प्रोमिस टू फिक्स इट द नेक्स्ट डे। उपकरण को तुरंत प्रमाणित करेंगे लेकिन अपने दोस्त से अगले दिन इसे ठीक करने का वादा करवाएंगे। ऑप्शन बी, refuse to certify the equipment until the minor defect is corrected
and the equipment pass the official check while offering maximum support and personnel to ensure the correction is done with the absolute fastest turnaround time. जब तक मामूली दोष को ठीक नहीं किया जा सकता, उपकरण आधिकारिक जांच पास नहीं कर लेता, तब तक उसे प्रमाणित करने से इनकार करें। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम समर्थन और कर्मियों की पेशकश करेंगे कि सुधार सबसे तेज टर्न अराउंड समय के साथ किया जा सके। ऑप्शन सी, सर्टिफाई द इक्विपमेंट बट सीक्रेटली डॉक्यूमेंट द डिफेक्ट एंड इन्फॉर्म योर सुपीरियर अबाउट द पोटेंशियल रिस्क। उपकरण को प्रमाणित करें लेकिन गुप्त रूप से दोष को दस्तावेजीकरण करेंगे और संभावित जोखिम के बारे में अपने वरिष्ठ को सूचित करेंगे। ऑप्शन डी, ट्रांसफर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनल डिसीजन टू अनदर इंस्पेक्टर। अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी किसी अन्य निरीक्षक को हस्तांतरित कर देंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिफ्यूज टू कैरी द इक्विपमेंट अंटिल द माइनर डिफेक्ट इज करेक्टेड एंड द इक्विपमेंट पास द ऑफिशियल चेक्स व्हाइल ऑफरिंग maximum support and personnel to ensure the correction is done with the absolute fastest turnaround time. नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 88। You are preparing a crucial presentation for a high-stake board meeting scheduled for 9 a.m. at 7:30 a.m. While reviewing the final slides, your computer crashes and you realize the only functional backup is on a cloud server. That requires a key authentication step that can only be completed by a specific IT administrator who is currently unreachable until 8:30 a.m. आप 9 बजे निर्धारित एक उच्च दाव वाली बोर्ड बैठक के लिए महत्वपूर्ण प्रस्तुति तैयार कर रहे हैं। सुबह 7:30 बजे अंतिम स्लाइड की समीक्षा करते समय आपका कंप्यूटर क्रैश हो जाता है और महसूस करते हैं कि एकमात्र कार्यालय बैकअप एक क्लाउड सर्वर पर है, जिसके लिए एक प्रमुख प्रमाणीकरण चरण की आवश्यकता होगी, जिसे केवल एक विशिष्ट आईटी व्यवस्थापक द्वारा पूरा किया जा सकता है, जो सुबह में 8:30 तक पहुंच से बाहर है। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? Wait patiently until 8:30 a.m. for IT administrator to arrive as you can't proceed without team. IT व्यवस्थापक के 8:30 बजे आने तक धैर्यपूर्ण प्रतीक्षा करेंगे क्योंकि आप उनके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ऑप्शन बी आपका है, immediately call the board meeting organizers and request a 2 hours delay due to a technical failure. तकनीकी खराबी के कारण बोर्ड बैठक आयोजक को तुरंत फोन करेंगे और 2 घंटे के लिए विलंब का अनुरोध करेंगे। ऑप्शन सी, immediately find an alternative computer device and start reconsidering the most critical data, heavy slides from memory or any saved email draft version, while simultaneously leaving urgent message for that IT admin and arranging for a contingency plan for the first 15 minutes of the meeting. तुरंत एक वैकल्पिक कंप्यूटर ढूंढेंगे और स्मृति या किसी सहेजे गए ईमेल ड्राफ्ट संस्करण से सबसे महत्वपूर्ण डेटा भारी स्लाइड को पुनर्निर्माण शुरू करेंगे। साथ ही आईटी व्यवस्थापक के लिए तत्काल संदेश छोड़ेंगे और बैठक के पहले 15 मिनट के लिए आकस्मिक योजना की व्यवस्था करेंगे। ऑप्शन डी, पैनिक एंड स्पेंड द नेक्स्ट आवर ट्राइंग टू रिबूट योर क्रैश्ड कंप्यूटर रिपीटेडली। घबराएंगे और अगले 1 घंटे तक अपने क्रैश हुए कंप्यूटर को बार बार रिबूट करने की कोशिश में खर्च कर देंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। 89 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आज की क्लास का 14 नंबर क्वेश्चन ये रहेगा। यू आर असाइंड टू लीड ए वेटरन टीम ऑन ए tedious repeated
repetitive but essential maintenance task. The team is highly skilled but deeply demotivated by the nature of the work, resulting in frequent procedure by the nature of the work, resulting in frequent procedure error and a general slowdown in output. The express that they feel the task is beneath their skill level. आपको एक थकाऊ दोहराव वाले लेकिन आवश्यक रखरखाव कार्य पर एक अनुभवी टीम का नेतृत्व करने के लिए सौंपा गया है। टीम अत्यधिक कुशल है लेकिन काम की प्रगति से गहरी तरह से हतोत्साहित है, जिससे परिणाम स्वरूप लगातार प्रक्रियात्मक त्रुटियां होती हैं और उत्पादन में सामान्य मंदी आती है। वे व्यक्त करते हैं कि उन्हें लगता है कि यह कार्य उनके कौशल स्तर से नीचे है। व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप अप्रोच? सबसे प्रभावी नेतृत्व दृष्टिकोण क्या रहेगा? ऑप्शन ए, यूज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन एंड थ्रेट टू परफॉर्मेंस रिव्यू पेंसिल्स to force them to comply with the standard pace। मानक गति का पालन करने के लिए उन्हें मजबूर करने के लिए सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही और प्रदर्शन सीमा दंड की धमकी का उपयोग करेंगे। ऑप्शन बी, डू द इंटायर टेडिशियस टास्क योरसेल्फ टू शो देम यू आर ए गुड एग्जाम्पल। उन्हें ये दिखाने के लिए पूरा थकाऊ कार्य स्वयं करें कि आप एक अच्छे उदाहरण हैं। ऑप्शन सी, होल्ड एन open discussion to acknowledge their feelings, explain the critical importance of the task to the overall mission, and then collaboratively introduce elements of challenge, competition, or rotation to make the task less monotonous and more engaging। उनकी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए एक खुली चर्चा करें, समय मिशन के लिए कार्य के महत्वपूर्ण महत्व की व्याख्या करें और फिर कार्य को कम नीरस और अधिक आकर्षक बनाने के लिए चुनौती, प्रतिस्पर्धा या रोटेशन के तत्वों को सहयोग से पेश करें। ऑप्शन डी, असाइन द tedious task to a newly required, less accepted team and let the veteran team focus on more complex work। थकाऊ कार्य को एक नई भर्ती, नई अनुभवी टीम को सौंपे और अनुभवी टीम को अधिक जटिल काम करने पे ध्यान केंद्रित करने दे। तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिए, ध्यान से आपको पढ़ना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। ये ऐसा ही कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे मिलता रहेगा। और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाइए, आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, प्लेलिस्ट भी आप जरूर से वॉच कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। यू आर ड्राइविंग alone late at night on a remote mountainous highway when you witnessing a head-on collision between two vehicles. You stop safely and realize you are the first person on the scene. There are multiple injured victims, including one trapped person whose vehicle has started to smoke, indicating a potential fire hazard. You have a basic first aid kit and फायर एक्सटिंग्विशर इन योर कार। आप देर रात एक दूरस्थ पहाड़ी राजमार्ग पर अकेले गाड़ी चला रहे हैं। जब आप दो वाहनों के बीच आमने सामने की टक्कर देखते हैं, आप सुरक्षित रूप से रुकते हैं और महसूस करते हैं कि आप घटनास्थल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। कई घायल पीड़ित हैं, जिनमें एक फंसा हुआ व्यक्ति भी शामिल है, जिसे वाहन से धुआं निकलना शुरू हो गया है, जो संभावित आग के खतरे का संकेत देता है। आपकी कार में एक प्राथमिक चिकित्सा किट और एक अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर है। आपकी कार्रवाई का कौन सा क्रम सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए, इमीडिएटली ट्राई टू पुल द ट्रैप्ड पर्सन आउट ऑफ द स्मोक व्हीकल फर्स्ट रिगार्डलेस ऑफ द पर्सन्स इंजर्स। घायल व्यक्ति की चोटों की परवाह किए बिना तुरंत फंसे हुए व्यक्ति को धूम्रपान कराने वाले वाहन से धुआं निकलने वाले वाहन से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी, स्टार्ट प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू मोस्ट सर्विंग
bleeding victim immediately, ignoring the smoking car. धूम्रपान करने वाली कार को अनदेखा करते हुए तुरंत सबसे गंभीर रूप से खून बह रहे जो भी विक्टिम है को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करेंगे। ऑप्शन सी, इमीडिएटली सिक्योर द सीन, चेक फॉर ट्रैफिक, कॉल इमरजेंसी सर्विसेज एंड प्रोवाइड द एग्जैक्ट location and situation. Use the fire extinguisher on the smoke vehicle. Check on the trapped victim while assigning the safety before attempting exigration. Then provide first aid to the most critical victims. ऑप्शन डी है आपका, साउथ फॉर हेल्प एंड वेट फॉर अनदर व्हीकल टू अराइव बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। मदद के लिए चिल्लाओ और कोई कार्रवाई करने से पहले दूसरे वाहन के आने का इंतजार करेंगे। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। योर डिपार्टमेंट हैज बीन ऑर्डर्ड टू implement a new complex policy handed down from a higher authority. While the new policy aims for better accountability, it is high bureaucratic and will slow down your department's current efficient workflow significantly, potentially missing minor deadlines in the short term. Your term is frustrated and resistance. आपके विभाग को एक उच्च अधिकारी से सौंपी गई नई नीति जटिल नीति को लागू करने का आदेश दिया जाता है। हालांकि नई नीति का उद्देश्य बेहतर जवाबदेही है, यह अत्यधिक नौकरशाही वाली है और आपके विभाग के वर्तमान कुशल कार्य प्रवाह को काफी धीमा कर देगी, जिससे अल्पकालीन रूप से मामूली सीमा चूकने की संभावना है। आपकी टीम निराश और प्रतिरोधी है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, सेंड ए फॉर्मल कंप्लेंट टू द हायर अथॉरिटी डिटेलिंग द पॉलिसीज नेगेटिव इंपैक्ट एंड रिक्वेस्टिंग इट्स विड्रॉवल। नीति के नकारात्मक प्रभाव का विवरण देते हुए उच्च अधिकारी को एक औपचारिक शिकायत भेजेंगे और इसे वापस लेने का अनुरोध करेंगे। ऑप्शन बी, fully comply with the new policy but passively allow the workflow to slow down to prove that the policy is flawed. नई नीति को पूरी तरीके से पालन करेंगे लेकिन यह साबित करने के लिए कार्य प्रवाह को धीमा होने दें कि नीति त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन सी, implement the new policy strictly but immediately initiate a departmental working group to meticulously study the policy's requirement and devise the most streamlined, efficient internal process and checklist possible to mitigate the bureaucratic delays. नई नीति को सख्ती से लागू करें लेकिन नौकरशाही देरी को कम करने के लिए नीति की आवश्यकताओं को बारीकी से अध्ययन करेंगे और सबसे सुव्यवस्थित कुशल आंतरिक प्रतिक्रिया और चेकलिस्ट को विकसित करने के लिए तुरंत एक विभागीय कार्य समूह शुरू करेंगे। ऑप्शन डी, टेल योर टीम टू इग्नोर द पार्ट्स ऑफ द पॉलिसी दैट आर इनकन्वीनियंट फॉर द करंट वर्कफ्लो। अपनी टीम से नीति के उन हिस्सों को अनदेखा करने के लिए कहेंगे जो वर्तमान कार्य प्रवाह के लिए सुविधाजनक है। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोगों का? ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। ध्यान से देखिए। एज द स्पोक पर्सन फॉर ए मेजर यूटिलिटी कंपनी यू हैव जस्ट कंफर्म दैट ए सिस्टम एरर caused by human negligence has led to a city-wide blackout expected to last 12 to 18 hours during a heat wave. Public outrage is immediate and the media is demanding answer that your technical team is still complying. एक प्रमुख उपयोगिता कंपनी के प्रवक्ता के रूप में आपने अभी-अभी पुष्टि की है कि मानवीय लापरवाही के कारण एक सिस्टम त्रुटि हुई है
जिससे शहर भर में बिजली गुल हो गई है और भीषण गर्मी के दौरान 12 से 18 घंटे तक रहने की उम्मीद है। जनता का गुस्सा तुरंत फूट रहा है और मीडिया ऐसे जवाबों की मांग कर रही है जिन्हें आपकी तकनीकी टीम अभी भी संकलित कर रही है। तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, गिव ए वेग्यू स्टेटमेंट ब्लेमिंग unforeseen technical difficulties to buy time and protect the staff involved। समय खरीदने और शामिल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अप्रत्याशित तकनीकी कठिनाइयों का दोष देते हुए अस्पष्ट बयान देंगे। ऑप्शन बी, रिफ्यूज टू कमेंट until the technical team has a complete root cause analysis citing internal policy। आंतरिक नीति का हवाला देते हुए तकनीकी टीम के पास पूर्ण मूल कारण विश्लेषण होने तक टिप्पणी करने से इनकार करेंगे। ऑप्शन सी, इश्यू एन इमीडिएट ब्रीफ स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग सिंसियर अपोलॉजी confirming the estimate restoration time and the severity of the situation while promising a detailed update within a fixed short time frame and advising the public on immediate safety measures। तत्काल संक्षिप्त बयान जारी करेंगे जिसे ईमानदारी से क्षमा याचना व्यक्त की जाए, अनुचित बहाली समय पर अनुमानित बहाली समय और स्थिति की गंभीरता की पुष्टि की जाए, साथ ही एक निश्चित कम समय सीमा के भीतर विस्तृत अपडेट का वादा किया जाए और जनता को तत्काल सुरक्षा उपायों पर सलाह दी जाए। ऑप्शन डी, ब्लेम द एरर डायरेक्टली ऑन द जूनियर एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस टू द शिफ्ट द फोकस फ्रॉम द कंपनी। कंपनी से ध्यान हटाने के लिए लापरवाही के लिए जिम्मेदार कनिष्ठ कर्मचारी पर सीधे दोष लगाएंगे। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या होगा आप लोगों का राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। एसआरटी के नए क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए और अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।